बताओ भाई, एक्सरसाइज 0 जी, जी में सेकंड। हाँ जी सेकंड सर। क्या हो गया? क्वेश्चन भी इलेक्ट्रॉन, समझ में नहीं आया मेरे को तो। यस सर। अच्छा, an electron and positron may annihilate one another, producing into extra photons of equal energy. The maximum energy of each of these photon is The minimum. oh, Minimum. the minimum energy of each of these photon is E is equal to mc square. बोला दीजिए। बस और पता कैसे चला सर? हमें बोला नहीं। सर एनर्जी मुझे निकालनी है, मास उड़ जाएगा। एक दूसरे को खत्म कर दिया उन्होंने। किसने? लेफ्ट साइड इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ने, लेफ्ट साइड पे टोटल 0 हो गया ना, तो वो राइट साइड में 0 हो जाएगा बस। अच्छा, ठीक है, यस सर। और एच में छोटे छोटे पार्ट्स हैं, 2-3 क्वेश्चन है। सर थर्ड की सी ऑप्शन में मीडियम न्यूक्लियस का मतलब जो कंबाइन होके न्यूक्लियस बना है। मीडियम न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस। मीडियम मतलब ये जो ये 40-50-60 की रेंज में जो होते हैं न्यूक्लियस, जैसे आयरन के आसपास वाले। ओके सर। और फिर सर आयरन के आसपास वालों से ज्यादा कैसे होगा? क्या? ये एक बार क्वेश्चन बता दो सर। नहीं, बाइंडिंग एनर्जी per nucleon is more. Two lighter nuclei are fused together to form another nucleon. हाँ, छोटे वाले फ्यूज करके बड़े बन गए, यस तो उनकी सर। बाइंडिंग एनर्जी जिनकी फ्यूजन हो रही है उनकी ज्यादा होगी, या बाइंडिंग एनर्जी जो फ्यूज होके बन गया उसकी ज्यादा होगी? जो बन गया। बस फिर यहाँ पे मीडियम न्यूक्लियस मतलब जो पहले लिए उनसे जो बन उसके गया, भी। जो बना है फ्यूज होके। ठीक है सर। छोटे वाले 2 बन के मीडियम रेंज में आ गए, ओके सर। छोटे वाले 2 फ्यूज हो गए। आई में सर जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है इसका आंसर नेगेटिव में आ रहा है ना? इसका यस सर। find the energy required for separation of find the energy required for separation of neon to alpha if it is not the binding energy is per वो देखना पड़ेगा, कैलकुलेट करके पता लगेगा। यस सर। पॉजिटिव है, नेगेटिव आ रहा था मेरा, पीछे पॉजिटिव है इसलिए पूछ रही थी। सर फाइनल माइनस इनिशियली करेंगे। बाइंडिंग एनर्जीज दे रखी है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? जो दिन भी मेरे ख्याल कौन पूछ रहा था, मिलन थी, जागृति तो पूछ रही थी। जागृति थी, किधर गया ये? बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? अच्छा हाँ, यही तो थी, तो बाद में सुन भी नहीं रही थी। तो अगर ए से बी बन रहा है अगर ए से बी बन रहा है, ठीक है, और एनर्जी रिलीज हो रही है प्लस सम एनर्जी, दैट मींस बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि बी ज्यादा स्टेबल होगा, बी इज मोर स्टेबल, दैट ऑफ बी विल बी ग्रेटर देन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए। ओके, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मतलब स्टेबिलिटी अगर हम देखेंगे तो इसकी। तो अगर मुझे इस की रिएक्शन की एनर्जी टाइप्स निकालनी है, कितनी निकलेगी, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी में से ए को माइनस कर देंगे, क्योंकि मान लो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए है 100, इसकी बाइंडिंग एनर्जी है 90, ठीक है। दैट मींस ये ज्यादा स्टेबल हुआ बी वाला,
ये कम स्टेबल हुआ, इन दोनों को माइनस करके जो स्टेबिलिटी के कारण एनर्जी निकली वो इन दोनों को माइनस करके आ जाएगी। ठीक है जब हम बाइंडिंग एनर्जी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सर, इसकी प्रोडक्ट में से जब रिएक्टेंट को सब्ट्रैक्ट किया था तब नेगेटिव आ रहा था। अगर नेगेटिव आ रहा है दैट मींस एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दिस रिएक्शन। यस ठीक है, और यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखा है ना तुमने, मतलब वो कर लिया होगा न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर लिया था। हाँ ठीक है, इधर 8.03 में 7.0 नेगेटिव में ही आ रहा है सर। हम्म। दो अल्फा निकल रहे हैं, कितने 12 से सर आपने नियॉन का गलत लिख दिया। नियॉन का 20, सॉरी मास। डबल कर दिया मैंने नियॉन का। यस ठीक है, 8 से 12 बी, ठीक है। इधर ओके। सर फिफ्थ में भी फिर ऐसे ही फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। हाँ हाँ, बाइंडिंग एनर्जी जब माइनस करेंगे तो इसमें ए और बी ना जब दोनों एनर्जी निकालने हैं। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है इसमें। हाँ हाँ, इसमें देखो, इसमें अब कितना आ रहा है आंसर? आंसर पॉजिटिव वाला है सर, मेरा नेगेटिव आया था क्योंकि मैंने लिथियम में से हीलियम की माइनस की थी। हाँ, तो बाइंडिंग एनर्जी हम माइनस करते हैं प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को। ओके सर। जे में सर थर्ड का आंसर ही नहीं दे रखा। यस सर, जो पूछा है वो नहीं दिया, एनर्जी दे रखी। एनर्जी इवॉल्व्ड फ्रॉम द फ्यूजन रिएक्शन is to be used for the production of the power. Assuming the fusion second and output of मास इनपुट पर सेकंड बताना है। यस तुम लोग ने निकाल लिया आंसर? कितना आ रहा है दीप्ति तुम्हारा? सर, मेरा ना बहुत बड़ा आ रहा है। मेरा आ रहा है 17.49 into 10⁻19 आ रहा है। ये बहुत बड़ा लग रहा है। केजी में? ये नहीं, ग्राम में। इतना तो नहीं होगा यार, कमाल की। सर मेरा 2.9029 into 10⁻⁻4 ग्राम है। हाँ, कुछ ऐसा होना चाहिए। ऐसे ही है सर आंसर, बाकी जैसे बाकी क्वेश्चंस के भी ना इसी पावर रेंज में है। हाँ, इतना ही होगा, मतलब ये तो सरासरी गलत लग रहा है। आंसर मिसिंग है सबके मॉड्यूल में, कहीं करेक्शन एनर्जी दे रखी है सर, इसकी एनर्जी निकालते हैं ना। यार जैसा हमने एक सवाल किया था ना, एक बल्ब कितनी देर जलेगा, वैसा ही है सेम। बुक बस वाला। वैसा ही करना है। चेक कर लेना दीप्ति एक बार इसको। यस सर, ठीक है। तो किसी और से पूछ लो, आंसर सही है ये। हाँ, किसी और से बोल बोल भाई, बोलो और किसने किया? यस सर, जागृति वाला ही आ रहा है आंसर। ठीक है भाई, ठीक है। जगोरी का, जागृति का 2 का मैच कर गया है। और कोई? माइनस पावर में आ रहा है कितना? जितना सर जागृति ने कहा, बस तो मुझे पॉइंट का फर्क है। पॉइंट का करते हैं। चलो तू भी चेक कर लेना, फिर आएगा तो कम ही मार्क्स आएगा। और 5 तक सर फोर्थ। for DT fusion reaction, the rate at which the DT
इसमें इसमें मैं बताऊं मैं कहाँ तक पहुंच गई थी। हाँ मैंने एक्स और वाई लेट किया था दोनों का सेपरेट मास, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का। रिएक्शन बनाओ ना पहले, एक मिनट, रिएक्शन क्या बनेगी इसकी ड्यूटेरियम और ट्रिटियम की? किसी ने रिएक्शन बनाया इसका? सर जरूरत ही नहीं है, जरूरत तो पड़ेगी। मैंने तो क्यों? ऐसे ही कर दिया था। ऐसे ही कर लिया? हम्म। बोलो। सर मैंने ये एक्स और वाई इनके मास लेट किए थे जो आ रहे हैं, फिर जो ये इतना ज्यादा हम करते हैं एवोगैड्रो नंबर से रिलेट करके यूनिटरी मेथड, फिर उससे मेरी इक्वेशन बनी थी 3x + 2y = 7.07। और मैंने पीछे जो आंसर दे रखे हैं वहां पे x और y पुट करके देखा था तो यही बन रहा है, पर मेरी x और y में रह गई इक्वेशन, इससे आगे नहीं है। तुम कह रही हो जरूरत नहीं है? सर मतलब जहां तक मैं पहुंच गई वहां तक तो जरूरत नहीं पड़ी। अरे यार, फाइनल आंसर निकालने के लिए पता है क्या है यहाँ पे ना, पता नहीं एक्चुअली रिएक्शन की जरूरत, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हमें पता होगा अगर कितने एटम इसमें कंज्यूम हो रहे हैं तभी निकाल पाएंगे। मैंने तो एक एक मतलब टोटल 2 ही लेकर कर लिया। एक एक लेके किया ना तुमने? वही। यार देखो, बाकी मेथड तो सेम है। हम्म, इसमें यही बताना है हमें कि 1 मेगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और एक रिएक्शन में 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज हो रही है। ठीक है, तो एक रिएक्शन में कितने, किसी ने इसकी रिएक्शन लिखी? एनीवन? किसने किया है सवाल? ये तो डाउट ही है सर, ये हुआ ही नहीं। रिएक्शन तो होना चाहिए। अगर हीलियम हम बनाए यहाँ पे तो एक न्यूट्रॉन बच गया ना? यस सर, न्यूट्रॉन आ गई। इसी से देखते हैं एक मिनट। चलो अगर एक एक यूज करते हैं तो यहाँ पे हीलियम बन गया, न्यूट्रॉन बन गया। तो हाँ, इसमें अब एक्स वाई क्या करना है तुम्हें इसमें लेट करके? सर मैंने ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का दोनों का कुछ सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, नहीं जो है तो निकालना है, जो निकालना है इन्होंने वही पूछा है ना। एक रिएक्शन में इसका एक एटम यूज हो रहा है, इसका Yes. भी एक एटम यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये नंबर फाइंड कर लो कितनी रिएक्शंस यूज हो रही है। अच्छा ठीक है। ठीक है, यस तो 1 मेगा जूल पर सेकेंड रेट ही फाइंड करना है, तो पर सेकेंड ही फाइंड करना है आपको। तो बेसिकली रेट मतलब पर सेकेंड मास कंजम्पशन निकालनी है। तो 1 मेगावाट मतलब 1 मेगा जूल पर सेकेंड, तो 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक रिएक्शन में जाता है। तो 1 मेगा जूल में कितने रिएक्शन होंगे? नंबर ऑफ रिएक्शंस, जितने नंबर ऑफ रिएक्शंस होंगे उतने नंबर ऑफ एटम्स इन दोनों के यूज हो रहे होंगे। नंबर ऑफ एटम्स मिल गए तो हमें मास भी मिल जाएगा कितना यूज हो रहा है दोनों का। ठीक है। यस
के में सर जो फोर्थ क्वेश्चन था, एक मिनट, मैंने ना नंबर ऑफ वो तो निकाल लिए रिएक्शंस, एक बार कंफर्म कर दोगे यही है क्या? मेरा आंसर नहीं आ रहा था। नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने आए, डिवाइड करना है उसके लिए तो यस सर, 3.55 into 10⁻17 आ रहा था ना अच्छा। फिर सर, फिर यूनिटरी मेथड ही लगाना था। नहीं, नंबर ऑफ रिएक्शंस तुमने सिंपली ऐसा किया होगा 10 पावर 6 जूल डिवाइडेड बाय यस सर 17.6 into 10 power 6 into 1.6 into 10 power minus 9. This is the number of reactions. यस तो सर जितना, हाँ, जितना भी आ गया उतने नंबर ऑफ हीलियम, सॉरी उतने नंबर ऑफ डी एंड उतने नंबर ऑफ टी एटम्स हैं। यस सर तो हमें पता है कि Na का मास कितना होता है, 2 ग्राम। यस सर, उसके बाद तो मैंने कर लिया था, लेकिन वो आंसर गड़बड़ आ रहा था, तो मुझे लगा कहीं यही गलत नहीं निकाला। नहीं होगा तो ऐसे ही। ठीक है सर। और किसी ने नहीं किया ये? ठीक है, ऐसे ही ट्राई कर लें, ऐसे ही होगा ये। के में सर जो थर्ड क्वेश्चन है के में, क्वेश्चन सर थर्ड क्वेश्चन की नोटेशन एक बार समझा दो। यस सर nuclear transformation is denoted by xn alpha. Which of the following is the nucleus of it must be एक न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन एक्स के साथ है और अल्फा पार्टिकल लिथियम के साथ। अल्फा पार्टिकल निकला है। फिर एक न्यूट्रॉन को सर हम बम्बार्ड करवाएंगे एक्स से। नहीं नहीं, लिथियम सर एक्स प्लस एन से अल्फा पार्टिकल और लिथियम बन रहा है, ये दिया हुआ है इन्होंने। x प्लस न्यूट्रॉन मिसप्रिंट है कुछ। सर ऐसी है, एक ऐसा और क्वेश्चन है इन्होंने आर ऐसा साइंस वन में भी ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, कौन सी में? वन में भी है सेम क्वेश्चन। इसमें x प्लस एन इक्वल टू अल्फा प्लस लिथियम। तो ये एन न्यूट्रॉन है। हाँ n तो न्यूट्रॉन है। x प्लस एन इज इक्वल टू अल्फा प्लस लिथियम। तो x देख लो फिर क्या आएगा। एक्चुअली ना फिर ये होगा ऐसा, इट इज, उसमें भी इधर कॉमा ही लगा हुआ है क्या बीच में? यस सर बिल्कुल Yes. ऐसा ही है। ठीक है, चलो बस फिर ये है कि जो बम्बार्ड कराया जो निकला वो कॉमा सेपरेटेड है। यार जनरली ना यहाँ पे जितना मैंने देखा है हर जगह यहाँ पे एरर होती है, इसलिए मैं प्रिंट बोल रहा था। खैर चलो, कॉमा भी दिया हुआ है, वी हैव टू टेक इट। यहाँ पे x प्लस n हो जाएगा, which will give you alpha plus lithium. Assume it as arrow. L में सर सिक्स्थ half life, sample contains 6 milligram of element and its activity after 200 microsecond. इधर एक्टिविटी का फॉर्मूला लगा दो। So my एक्टिविटी का फॉर्मूला बोलो।
dn by dt वो इज इक्वल टू या तो माइनस लेमडा एन या फिर e की पावर माइनस लेमडा टी। dn by dt इज इक्वल टू लैम्डा इनटू n, यस सर, या फिर e टू द पावर माइनस लेमडा टी। dn by dt होता है वो। dn by dt नहीं होता ये, ना 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 सर, n नॉट अपॉन n, n t अपॉन n नॉट होता है वो तो। dn by dt is activity which is lambda into n, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि उसकी एक्टिविटी आफ्टर 200 माइक्रोसेकंड, 200 माइक्रोसेकंड मतलब आफ्टर 2 हाफ लाइफ, ठीक है। 2 हाफ लाइफ बाद n कितना रह जाएगा? 1.5। 1.5 रह गया, तो मतलब 1.5 मिलीग्राम रह गया, यस ओके। तो ये नंबर ऑफ होता है, दिस इज नंबर ऑफ एटम्स। तो 1.5 मिलीग्राम में नंबर ऑफ एटम्स निकाल के लेमडा हमें पता है क्या होता है, अच्छा 0.6। तभी सर मैंने एटम्स नहीं निकाले, सीधा 1.5 में पुट कर दी। इसीलिए वो इतनी बड़ी पार्ट तो आई नहीं हुई। So टेंथ नाइन्थ का सर मैंने आंसर गलत दे रखा है शायद, so क्योंकि ऐसा सेम क्वेश्चन और भी है, क्या है ऐसा? बिल्कुल Same. डिट्टो आगे उसका सही दिया हुआ है। given a sample of radium 226 having half life of 4 days, find the probability a nucleus disintegrate after 2 half lives। कितना आंसर दिया हुआ है इसका? half. और कहाँ है इसका ऐसा सवाल? एक मिनट. एक सेकंड, या तो पेज जीरो, नंबर है एक सेकंड सर, ऐसे याद नहीं, वन में ही था, पेज नंबर 75 सर, नाइन्थ क्वेश्चन। इसका आंसर क्या दिया हुआ है? 3/4। हम्म। 2 हाफ लाइफ बाद देखो कितना रह गया? 1/4. ये दोनों का लगभग सेम ही सवाल है ना? तो वो गलती से प्रिंट कर दिया होगा उन्होंने बी। नोट कर लेता हूँ। इससे जीरो का पार्ट कौन सा है?
चलो नेक्स्ट। ठीक कर लेना इसको तो, ठीक है। सर आंसर 1/4 होगा ना फिर उस क्वेश्चन का, किसका? 9th का। नाइन्थ का क्यों? सर 2 हाफ लाइफ के बाद अगर रेडियम की कंसंट्रेशन पहले हम 100 ले लें तो 25 ही बचेगी, तो 1/4 रेशियो ही होगा, हाँ हाँ, तो नहीं उसने ये 3/4 पूछा है कैसे? ना, हाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेटेड आफ्टर सर टू हाफ आफ्टर लाइफ। बोल रहे हैं ना, तो आफ्टर के बाद तो 75% कैसे हो सकता है? न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेटेड आफ्टर, the nucleus disintegrates after two half lives। अच्छा, न्यूक्लियस disintegrates after two half lives, उधर क्या लिखा था? Probability that the nucleus will decay in two half lives, so there is a difference in language। सर पहले वाले का मतलब भी नहीं समझ आया, जो ऊपर दे अंदर रखा है। लैंग्वेज में ही अंतर है दोनों में, हमने एक सवाल उसके बीच में पूछ रहे और एक उसके बाद है ना। हाँ यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ये पूछ रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यूक्लियस विल डिके इन टू हाफ लाइव्स है। ये तो पहली दो हाफ लाइव्स में कितना डिके करेगा ये वो पूछ रहा है, और उधर उसने ये पूछा है इट डिसइंटीग्रेट्स आफ्टर टू हाफ लाइव्स। सर ये कैसे निकालेंगे आफ्टर 2 हाफ लाइव्स का? वो 75% उड़ गया ना, 1/4 रह गया, यस सर। तो 1/4 रह गया ना, तो आफ्टर टू हाफ लाइव्स 1/4 बचा, तो 1/4 डिके करेगा, 3/4 हो चुका है। उसमें आफ्टर की जगह ड्यूरिंग था, जो दूसरा सवाल था एक्सरसाइज 1 वाला। दोनों में अंतर है अंग्रेजी का, इधर हमने आफ्टर टू हाफ लाइफ बतानी है, उधर ड्यूरिंग टू हाफ लाइफ थी। सर ड्यूरिंग तो समझ आ गया, लेकिन आफ्टर 2 हाफ लाइव्स यार खत्म हो गए उसके बाद जो न्यूक्लियस बचे उसका बताना होगा ना, बिल्कुल, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं? ये ना कितना बच गया, 1/4। तो इस यहाँ पे मान ले 0 टाइम है, मान ले टू हाफ लाइफ 2 दिन है, हाफ लाइफ 2 दिन है, तो इधर 2 दिन हो गए, इधर 4 दिन हो गए। उसने ये पूछा 4 दिन बाद वो कितना डिके करेगा, तो 4 दिन बाद जितना बच गया उतना डिके करेगा। यस सर। अच्छा ऐसा। है ना, इसका आंसर आना चाहिए 1/, इसका आंसर दिया क्या हुआ, 1/, बी? यस। नहीं ये तो गलत है, ठीक है, बाकी मैं इसको नोट कर लिया मैंने। सर इनटू हाफ लाइव्स है, मतलब कि जब 2 हाफ लाइव्स हो जाएंगी इनटू हाफ लाइव्स, कहाँ पे है? जो वही वाला जो आगे बोला है आपने, और आफ्टर 2 हाफ लाइव्स। हाँ उसमें था ड्यूरिंग था ना, ड्यूरिंग इन था शायद सर, इनटू हाफ लाइव्स। हाँ इन था सर। हाँ इन टू हाफ लाइफ, इन टू हाफ लाइफ मतलब जो 2 हाफ हाफ लाइफ, लाइफ हो गई, हाँ जो 2 हाफ लाइफ हुई हैं उनमें कितना डिके किया, और फिर आफ्टर 2 हाफ लाइफ मतलब 2 हाफ लाइफ होगी, अब कितना हो गया, मतलब सेम नहीं हुआ? उसके बाद हाफ लाइफ 2 के बाद। देख मतलब इंग्लिश से तो ऐसे ही लग रहा है, बाकी स्टिल इसलिए मैंने नोट किया ये, मतलब मैंने तुम लोगों को
एक बार फिर भी मैं कंफर्म करके ना, इंग्लिश से तो ऐसा ही लग रहा है कि ये पहली 2 हाफ लाइफ्स की बात कर रहा है और वो पहली 2 हाफ लाइफ्स के बाद की बात कर रहा है। बाद तो फिर सर जितनी मर्जी ले लो। हाँ, जितनी मर्जी ले लो ना, उसके बाद तो कुछ ने डिफाइन नहीं किया, मतलब अंत तक है, फिर तो 1/4 बचा तो 1/4 डिके हो जाएगा, ठीक है सर। है ना। तो इसलिए सवाल तो मैंने यही पढ़ा था, वो वाला तो सेम ही ले ली मैंने भी लैंग्वेज। बट यस, देयर इज सम डिफरेंस इन द लैंग्वेज। लेट्स सी, चलो देखता हूँ। जी, एच, आई, सर आई के 5th के पहले वाले का आंसर क्या है, पीछे दिया नहीं हुआ। आई yes. के पहले वाले का, द न्यूट्रॉन separation energy is defined as the energy required to remove a neutron from the nucleus. इसमें सर ठीक है, निकाल मतलब लेकिन एक बार कंफर्म करना था। इसे सिर्फ एक ही आंसर दिया सर, मैंने तुम लोग बोल लो, बताओ भाई कितना कितना आंसर आ रहा है। जागृति तुम्हारा कितना, दीप्ति कितना है? -8.35 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस इतना ही आ रहा है सर। कितना ही है? एग्जैक्ट मेरा मतलब एग्जैक्ट लेके किया था मैंने, तो मेरा आया था -8.670403। ठीक है, चलेगा। Anything in this part? जे में के, सर के का 8th वैसा ही है जैसा भी किया था। के का 3rd भी। हाँ, के का 8 वैसे ही है। सर एक्सिस में क्या लेना है? एक्स ही फाइंड करना है। इधर सोडियम पे अच्छा ठीक प्रोटॉन है, फेंक रहा है। ठीक है। तुम कौन सा कह रही थी अर्शिया? सर 3rd में आंसर बी नहीं होना चाहिए। ये मैंने बीटा माइनस पार्टिकल इज एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस, द न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो increased न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो। जब बीटा पार्टिकल निकलेगा, कुछ एक्स ले लो, उसमें से जेड आया, जेड है और ए है, ये निकल के वाई बन गया, प्लस बीटा नेगेटिव है, -1 0, ये कितना हो जाएगा? Z1 Z+1, ये और ये यही होगा। ये बढ़ गए ना? यस प्रोटॉन सर। प्रोटॉन अच्छा ज्यादा है, न्यूट्रॉन कम हो गए। ठीक है। यस सर। कि क्या कर रही है वंशिका? सर वंशिका थोड़ी अर्शिया थी। नहीं, वंशिका थी वो। नहीं सर, अरे जागृति वंशिका ने वो किए थे कुछ रिएक्शंस से, सर वो उसकी बात कर रहे थे। वो चेक कर रही है कुछ, मेरे को लग रहा है, प्रेस कर करके। अच्छा सर थोड़ी प्रॉब्लम है इंटरनेट में। अच्छा, इंटरनेट खुद कर रहा है ऐसे? कमाल है यार। अगर इंटरनेट में प्रॉब्लम हो तो ये इमोजीज करते हैं क्या? है भाई जागृति, तुम्हारे पे इसी में ऐसा होता है?
क्या पता सर, हो भी सकता है। अच्छा, थोड़ा लैग आ रहा था इसलिए चेक कर। हाँ भाई, एल में सर 10th क्वेश्चन। सर 10th क्वेश्चन। मेरा भी नहीं हुआ सर 10th। 10 ग्राम ऑफ 57 कोबाल्ट क्या? सर इसमें आंसर 10 ग्राम है। सर इसमें 10 ग्राम ही आएगा। वेट ऑफ द मटेरियल इनसाइड द कंटेनर। सर ये इन्होंने पूरा पूछा है कि डिके वगैरह भी बीच में ही होगा। ऐसे है ये। सर इन्होंने मजे लिया है इस क्वेश्चन में, मैंने इतना सोचा बाद में सच में मजे ही नहीं लिए तो। इतना कुछ दे दूं के कर लो बात। इतना सच में मजे लिए। सर कैसे कैसे वेट ऑफ द मटेरियल इनसाइड द कंटेनर। सर अगर आंसर पता ना हो पहले से ही फिर तो नहीं निकलेगा। एक बार में तो 2.5 ही कोई आएगा। बंदा उलझेगा, सही बात है। वो तो पता फर्स्ट था बात है तो ना सर, हम तो दोबारा से पढ़ा फिर पता चला। ऐसा नहीं। हाँ ओपन कंटेनर ये भी तो तो सर वैसे ओपन कंटेनर दिया हुआ है उन्होंने। कहाँ जा रही है? ओपन एक्चुअली वो है ना, ये कौन सा है, उड़ नहीं रहा कुछ। हमें क्या पता सर रेडिएशन कहाँ जा रही है लीक होके। हाँ, अगर उड़ गया तो हमें कैसे पता। अरे उड़ेगा क्या, गामा ही उड़ सकता है बस, एक लाइट रेडिएशन, फोटो रेडिएशन। गामा उड़े तो उड़े, उसका तो मास वैसे ही नहीं होता। ठीक है, सर बीटा नहीं उड़ सकता। बीटा का भी मास नहीं होता। सर इलेक्ट्रॉन निकलता बीटा में तो। इलेक्ट्रॉन निकला लेकिन बीटा मास नहीं ना होता। देख, ये भी तो बीटा है सर। एक्स जेड ए वाई प्लस बीटा, इधर क्या आएगा z+1 अगर बीटा नेगेटिव है, इधर ए। तो करते रहो डीके। समझे? जितने मर्जी इधर इन्फिनाइट बीटा कर लो। हाँ तो बात ये है, बीटा डीके है, बीटा डीके में मास नहीं कम हो रहा। हम्म सर 13th क्वेश्चन। कौन सा? सर 13th। 13th, calculate the specific activities of nuclide whose half-lives are 15 hours and यार specific activity का कभी specific activity must be, I think it is lambda, I guess. कैलकुलेट किया किसने? ये स्पेसिफिक एक्टिविटी है, इट इज एक्टिविटी पर यूनिट नंबर ऑफ
atoms. Gauri, did you check with calculating lambda? नो सर, समझ ही नहीं आया था सर। Specific activity ना, एक बार इसको चेक करना. It is activity per unit number of atoms. ठीक है, dn by dt is lambda n. ओके This is activity A. So A by n is lambda. ठीक है, so check it once and let me know. टू में फाइव तक. सर एक रह गया था पीछे, 18th. इसका आंसर सी नहीं आ रहा, सी नहीं आ रहा. मतलब मेरा आ रहा है पर आंसर डी है. आंसर डी है, बॉम्बे दिल्ली. आंसर दिल्ली है सर, मेरा सी आ रहा है. अच्छा, तुम्हारा सी आ रहा, आंसर दिल्ली दे. हम्म. Two radioactive sources A and B of half-lives 1 hour, 2 hour respectively initially contain the same number of radioactive atoms at the end of 2 hours. Their rates of disintegration would be in the ratio. Half-lives 1 घंटा और 2 घंटे दे रखा है. The rate of disintegration. Same number of radioactive atoms. It is activity is directly proportional to number of atoms divided by half-life. Yes sir. ठीक है. At the end of 2 hours, the rates of disintegration would be in the ratio. दोनों nn से शुरू हुए थे. 1 घंटे बाद ये कितना रह गया, ए वाला n/2. n/2, और 1 घंटे बाद कितना रह गया, n/4. n/4, और ये 2 घंटे बाद कितना रह गया, n/2. n/2. Activity of A is. अच्छा मैं समझ गई सर, मैंने ये नहीं किया था, मैंने तो कुछ और ही कर दिया. अच्छा, अभी तो सीधा ही था, हमने n निकाल लिया, हाफ लाइफ हमें पता है. 10 तक. बीस तक. सर 13th. 13th का ना आंसर गड़बड़ है. यस सर, Yes, इसमें sir, सारे आ रहे हैं। सारे आ रहे हैं। छोड़ दो. सर इसमें वैसे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो हम रेंज मतलब 650 नैनोमीटर लेंगे वेवलेंथ. किसकी सारी लेंगे 400 से लेके. हाँ मतलब एक मतलब एक 400 ली थी मैंने और एक 650, बीच वाली तो बीच में ही आ जाएंगी. 650 ले लो, 700 ले लो. फिर सर उनसे फर्क आ रहा है ना आंसर का, वो 1.9 वाला बीच में ही रह रहा है. ऐसा था अगर 1.9 वाले रह भी गया, बाकी दो तो आ गए. अच्छा हाँ ठीक है.
हाँ भाई 26 तक। फोर्टी तक। सर 33 में सी और डी ऑप्शन। Nuclear force increase when the number of nucleons is increased. Nuclear force is produced by the exchange of ions. ये ना nuclear force का you have to remember this, Gauri. ओके सर। A भी ठीक है, B भी ठीक है, 40 तक। 50। सर 44 में 44। बीटा मिसिंग है, मुझे लग रहा है ना। हाँ, मैंने ये alpha- क्या हो गया? बीटा बीटा मिसिंग है, वो वाला चाहिए था। दो आंसर हैं, मतलब अल्फा और बीटा पूछे हैं। हाँ, हाँ जी। Yes, आंसर sir. ऐसे ही आ रहा है इसमें। तो अल्फा और बीटा बता दो, ठीक है। फिर आंसर गलत आ रहा है, फिर नहीं सही सर, आ रहा है। वैसे ही आएगा सर। ठीक है। अल्फा और बीटा बता दो। ठीक। ए और सी और डी, इन तीनों में अल्फा तो सेम ही है ना? अब क्या जागृति कहेगी एलिमिनेशन, जागृति कहेगी आंसर ए सी डी में से होगा, फिर उसके बाद 3 और 3 सेम है, मतलब ए और आपको याद है सर? आपको पता है ना, इतने क्वेश्चन ऐसे गलत, क्या बताऊंगी आपको। ए और डी में से होना चाहिए ना जागृति आंसर। यस सर, और डी है सर। डी है। हाँ, एक्सपीरियंस है सर मेरा ये। पर कोई ट्राई मत करना यार, ये भारी पड़ता है सर। अरे भारी पड़ता है, ऐसे मत। बहुत, पता लगा तुम कल में ही से, भारी पड़ा है मुझे। हाँ, तुम जैसा ही कोई एग्जामिनर बैठा हो उधर, है ना? और बाकी सब आइडेंटिकल सी ऑप्शन दे के एक अलग सी दे रखी है, वही आंसर है। हाँ, 60 तो तक। 45 एम ही है। 45 क्या है? एम ही। ये तो एप्लीकेशन है, हाँ। दिस इज फैक्चुअल, मुझे याद रखने वाली चीज है। ठीक है। सर 46 में बी ऑप्शन समझ नहीं आ रही। बी ऑप्शन, यस सर। let A and be the area enclosed by the nth orbit in the hydrogen atom, the graph of log against log of n. ये रेडियस वाला फॉर्मूला नहीं था? नहीं, वो न्यूक्लियस नहीं, एन स्क्वायर बाय जेड। आर एन वाला एन स्क्वायर बाय जेड था, है ना? यस सर। तो रेडियस हम लिख सकते हैं, मतलब आर स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन 4 बाय जेड स्क्वायर। Okay, so area is directly proportional to n 4 by z square. तो जेड तो हटाई दो, हाइड्रोजन में। नहीं, लेकिन इससे ऐसे आ रहा है सर, एन से सीधा, बस करना एन लेके सीधा आ रहा है। this is actually an directly proportional to n
4 divided by a1 divided by, तो इक्वल टू आ जाएगा इधर 1 raised to power 4। तो उसके बाद लॉग ले लिया, y is equal to mx plus c बनेगा। This is log of an by a1 is equal to 4 times log of n। ओके सर। 60 तक। सर 41 भी बता दो। The rate of disintegration of a fixed quantity of a radioactive element can be increased by temperature, pressure, chemical। नहीं भाई, पॉसिबल नहीं है। सर केमिकल रिएक्शन मतलब हम बॉम्बार्ड करा के वगैरह। That is not a chemical reaction, that is nuclear reaction। chemical reaction वो है जो तुम लोग केमिस्ट्री में नॉर्मली पढ़ते हो बाहर की दुनिया। ओके सर, फिर लिखा था- पॉसिबल इट इज हमने नॉट लिखा था ना, हमने लिखा था लॉज ऑफ उसमें सोडी लॉ न्यूक्लियर फेनोमेना। और रदरफोर्ड सोडी लॉ। सोडी मतलब पंजाब का बंदा था। तारक मेहता वाला। वो कहाँ से आ अरे गया? हाँ, उसमें है सोडी है ना। यस सर, पर उसके स्पेलिंग अलग है, SODHI। अच्छा अच्छा। It is independent of all these three things। ओके सर, बट फिर इट इज नॉट पॉसिबल भी तो गलती है। नहीं, हम नहीं ना कुछ कर सकते भाई। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन को हम कैसे करेंगे? कैन यू कंट्रोल द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन? नो। इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन n, dn by dt। आगे ना, यस सर। बस अब n को उसने वो तो बोल ही दिया फॉर अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ रेडियो एलिमेंट, ठीक है सर। तो n को फिक्स कर दिया, बाकी कुछ है ही नहीं। या हाफ लाइफ है, लैम्डा पे डिपेंड करता है, लैम्डा इज डिपेंडेंट ऑन हाफ लाइफ। हाफ लाइफ हम चेंज नहीं कर सकते, वो तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। स्टार्ट कर। सर 63। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आगे सर अभी। नहीं आ रही सर, कौन सा बोला? अब आई। हेलो हेलो हेलो। आगे 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 सर। हाँ, ये कौन सा? 63। 63 when a light of, नहीं, when a metal surface is illuminated by a light of wavelengths दे रखी हैं, दो दे रखी हैं। maximum velocity, अच्छा, the work function of the metal। दो इक्वेशन बनाओ जागृति। बनाया सर, मैंने वैसे किया था। ये जो पावर है ना इसकी, ये तो मेरी बिल्कुल ही नहीं आ रही। ये 2hc तो फिर आ गया था। ये जूल में पहली बात। अच्छा तो पर सर क्या सर बोलो? मैंने ऐसे किया था, वैसे ही होगा ना, मैं दोबारा देख लूंगा, वैसे मैंने काफी बार ट्राई किया था। बिल्कुल वैसे ही होगा। hc by lambda is equal to hc by lambda naught, मतलब वर्क फंक्शन। यही इक्वेशन दो बार ही लिखनी है। फिर सर उसके बाद तो बस 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन ऐसा ही है। बिल्कुल। क्या करूं? कोई ना, मैं दोबारा चेक कर लूंगी। डन। यस फाइनली सर एक चीज पूछूं? हाँ कुछ एक क्वेश्चन रह गया। बोल दो। 25 25 इसमें जो हमें दे रखा है एक वो मिनट, क्या है? क्वेश्चन तो यार बदलूंगी, क्वेश्चन तो बता। आया नहीं। 25 सर।
अब तो एक मिनट खोल तो लूं, कहती इसमें जो हमें दे रखा है, सवाल खोल तो लूं। टू इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन एटम, है ना जागृत, तुम सोच रही थी मेरे को तुम 25 बोलोगी, अंदर डिजिटली क्वेश्चन खुलेगा और मैंने पढ़ भी लिया है दिमाग में। मुझे लगा आ गया सर। The electron in a hydrogen atom makes a transition from N1 to N2. हम्म इसमें जो हमें 1/27 दिया है, ये दिया क्या है? ये दिया क्या है? ये हमें 1/27 टोटल एनर्जी की रेशियो दे रखी है। एक सेकंड होल्ड करना। ठीक है जागृति? नहीं सर, नहीं नहीं, क्या? इससे हम N1 N2 कैसे निकालेंगे? ये हमें दे क्या रखा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। Hit and trial. अच्छा, This is the frequency, no, the frequency of the orbital motion of the, oh frequency है, frequency total energy का नहीं, frequency का रेशियो है। तो मतलब इसको वही डालेंगे ना जो हमारा U is equal to RZ² वाला था। कौन सा? गलत बोल रही हूँ मैं शायद। गलत बोल रही हूँ? अच्छा, कौन सा लगेगा सर इसमें? टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगा लो। अच्छा, टाइम पीरियड इज 2πr/v। r का पता है हमें डिपेंडेंसी क्या है, v की हमें डिपेंडेंसी पता है क्या है। हाँ जी, N³ आ जाएगा। ठीक है, तो वो r के n और z लिख लो, v के n और z लिख लो, टाइम पीरियड का रेशियो 127/1 है। अच्छा, ये वो दिया है। ठीक है, समझ गई। ठीक है, हाँ जी, चलो ठीक है जी, डन है। yes। अगला टेस्ट मेजर नहीं है, इट इज रे ऑप्टिक्स, ना सॉरी रे ऑप्टिक्स नहीं, मॉडर्न फिजिक्स। क्या बोल रहा हूँ मैं? मैं भी सोच रही थी आपके दोबारा। तो किधर से आ गया वो मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, चलो जी, फिर अगला कितने बजे तक होती है? 45 तक ही होती है ना? 45 Yes। यस। कितने निपट गया टाइम? ठीक है भाई, अगला चैप्टर हम जो कर रहे थे वो अगली क्लास में ही करेंगे। हाँ। कल ही विल बी कंप्लीटिंग दैट चैप्टर इन, तुम लोगों की कितनी क्लासेस हैं इस वीक में? बस एक एक दिन दिन ही नहीं है, है सर, 5 क्लास सैटरडे तक है। कितनी है? 5 है लास्ट क्लास है तुम लोगों की इस वीक में ऑन सैटरडे। 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 फिजिक्स की है? हाँ है सर, कल नहीं है हमारी फिजिक्स की, बाकी सारे दिन है इस हफ्ते। अच्छा, सैटरडे मेरे ख्याल वो है क्या, कंबाइंड है? Yes। होगा सर। है Okay. कंबाइंड। बस सर ठीक है, कल आपकी डाउट क्लास है? कौन सी डाउट क्लास? क्लाउड क्लास ही नहीं है ऑफलाइन? ना कल है नहीं, इस बार ना वो कोई वो है नहीं ऑफलाइन डाउट क्लास। कल आप हो iQuest में? iQuest में हूँ मैं, ठीक है। तो क्लासेस हैं लेकिन मेरी ना बैक टू बैक ही हैं, लगातार क्लासेस हैं सारी। इफ यू प्लान टू, किस लिए पूछ रहे हो तुम? डाउट्स के लिए। आज मैं कर लूंगी रात में। आज मैं केमिस्ट्री नहीं करूंगी, मेरा अगला पेपर केमिस्ट्री का है, वो मैं कल ही करूंगी। तो आज मैं फिजिक्स कर लूंगी, तो कल डाउट्स के लिए तो नहीं मिल पाएगा कल नहीं। फिर इसी में हो जाएंगे उसके, अगर यही वाली एक्सरसाइज का बोल रही हो। ठीक है, तुम एक बार कर लेना, मिलन देख लेंगे, प्लान कर लेंगे डाउट्स। ठीक है। ये हफ्ते होगी डाउट क्लास एनीवेज, हाँ अगले हफ्ते तो आ जाएगी। सर। नहीं, अगर अगले जिस हफ्ते वो है ना, दिवाली वीक है, वैसे ही कम है दिन। सर जिस दिन हमारी उसकी डिस्कशन होगी, जो हमारे खत्म होगा सेमीकंडक्टर्स जब, तो उस दिन अगर हम डाउट्स ले लें इसके, जो हमारे बच्चे हैं, अगर कोई हुआ इसके अलावा, नहीं तो रिकॉर्डिंग देख लेंगे वैसे तो, बट उसके अलावा कोई हुआ तो उसके अलावा वो तो पूछ लेना, कोई नहीं उसी क्लास में। हाँ वो उस दिन ठीक है। ओके सर अगर जो आज that रिकॉर्डिंग
हो and गई। that discussion will be on Saturday. ऑन दिस सैटरडे, This Saturday. ठीक है, ओके। सर मंडे Yes. कर दो, Monday कर लें, चलो देख लेते हैं, कोई नहीं। संडे मिल जाएगा ना, सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। चलो we'll see, ठीक है। सर हाँ जी बोलो। अगर आज की डिस्कशन के अलावा वाले कोई डाउट्स होंगे तो वो भी उसी दिन देखना हाँ, सुनोगे। वही पूछ रही थी सिमरत भी, वो उस दिन पूछ लेना। कल नहीं पूछ सकते, ऑफलाइन सही रहता है। कल है नहीं मेरे पास, मेरी क्लासेस हैं मिलन, बैक टू बैक क्लासेस है मेरी, फिर- 4 क्लासेस लगातार। कि कितने बजे तक है आपकी क्लास? यार मिलन तुम सोचती नहीं कितना, मतलब 9 बजे बीच में से 5 मिनट भी मिले तो हाँ एक वही, मिलन को ऐसे हो रहा है। पर मैं लेना नहीं चाहती आपके 5 मिनट उस ब्रेक के, ब्रेक के 5 मिनट क्या? लेना नहीं चाहती आपके कि वो भी छीन लूं मैं आपसे 5 मिनट ब्रेक के। और क्या, मतलब 5 मिनट मेरे को लिटरली 5 मिलते हैं 15 में से। हाँ वो तो है। जिस क्लास वो बच्चे निकलने, तुम तो खैर अभी तो ना +1 में तो तुम लोगों ने ऑनलाइन बिता दी ना, अदरवाइज +1 वाले तो छोड़ते नहीं, उधर ही पकड़ लेते हैं। +2 वाले थोड़े फिर ठंडे पड़ जाते हैं। ऐसी बात नहीं है सर, आप ऐसी बोलते हो हर बार। जैसे अरे +2 वालों को ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि उन्होंने नीट भी देना है, उन्होंने बोर्ड्स भी देने हैं। बिल्कुल होना तो ऐसी चीज है, क्या कह रहे थे सर आप? लेकिन एनर्जी ये नहीं है, मैं ये हर साल का किसी भी टीचर से पूछ के देख ट्रेंड जनरली। है। हाँ हर साल का ट्रेंड, हर साल मतलब हर साल ही देखने को मिलता है सर ये जनरली। जोश जो है जनरली साइकोलॉजी बन गई है आप सब तो टीचर्स। +1 में नया नया होता है ना, इसलिए ज्यादा शौक होता है। सर +2 में मतलब ये सच्चाई है अवगत सर, होता फिर है ही है। फिर देखो अभी प्री बोर्ड वगैरह के चक्कर में कितना पागल करे, मैं इतनी एग्जॉस्टेड हूँ ना इस वक्त, मैं बता नहीं सकती आप। सही बात है उस दिन तो खुश थी मिलन जिस दिन इंग्लिश का पेपर दे के आई थी, और अभी एग्जॉस्टेड। वो पहला पेपर था ना, फिर बाद में बैक टू बैक जो मेरा काम इतना पेंडिंग चल रहा है उसकी अलग टेंशन मेरे को। सर आज मेरे को वाइवा में सर ने पूछा कि व्हाट इज स्लाइड वायर ब्रिज, मुझे पता नहीं, मेरे को याद ही ना है वो मीटर ब्रिज होता है। मैं कि सर ये तो हमने किया नहीं। सर ये वाइवा वो उसमें दे रखा था, पीछे जो होता है। सर फिर सर ही तो समझाने लग दो गए। तो हमने वायर इंस्ट्रूमेंट्स किए, एक बड़े अरे मुझे लगा सर कुछ और होता है प्रैक्टिकल में, इनका क्या 100 इनके इंस्ट्रूमेंट है, कुछ भी दे जाते हैं, इसलिए मुझको लगा। फिर सर कहते इसका व्हीटस्टोन ब्रिज में एप्लीकेशन, सर ने भी नहीं बताया कि मीटर ब्रिज भी होता है। तो मैं बाद में इधर उधर याद करके इधर उधर पूछा मैंने, कहते मीटर ब्रिज ही तो होता है। मैं कल है ठीक है 7 चैप्टर्स है सर, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस था आज के पेपर में, चाहे मैंने इतनी ज्यादा तैयारी न की हो। ये अच्छी बात है। बिना तैयारी के कॉन्फिडेंस आई जाए, अच्छी बात है। Good. ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। ठीक है।